आपके सीरीज का प्रश्न संख्या 14 जो कि 15 अंकों का पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद की परिभाषा बताइए, अथवा प्रयोजनवाद ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। और प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रयोजनवाद का अर्थ। प्रयोजनवाद के विकास में जॉन डेवी की भूमिका सर्वाधिक सराहनीय है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद तथा फलकवाद, पुनर्रचनावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार या क्रिया। जीवन के व्यवहारिक पक्षों पर बल देने के कारण इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद इस भौतिक संसार और उसकी सभी वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का फल या परिणाम मानता है। इसी कारण कुछ लोग इसे फलकवाद की भी संज्ञा देते हैं। यह निश्चित मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास नहीं करता। भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन में इस विचारधारा की झलक मिलती है। प्रयोजनवाद की परिभाषा। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है और अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। रास महोदय के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा। व्यवहारवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य की क्रिया में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत। नंबर 1, सत्य सदैव परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य देश काल और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। जो वस्तु या मूल्य एक स्थान पर सत्य हैं, आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु या मूल्य दूसरे स्थान पर भी सत्य हो। प्रयोजनवाद का सिद्धांत नंबर 2, सत्य मानव निर्मित होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले से ही विद्यमान हो। मनुष्य समस्याओं के साथ समाधान हेतु चिंतन एवं विचार करता है और संतोषजनक परिणामों के आधार पर सत्य का निर्धारण करता है। इसी प्रकार सत्य मानव निर्मित होता है। नंबर 3, उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन। प्रयोजनवादियों के अनुसार केवल वही विचार या वस्तु उपयुक्त है जिसका हमारे मानव जीवन में उपयोग है। इसके विपरीत जो वस्तुएं उपयोगी नहीं हैं वे हमारे लिए व्यर्थ हैं। नंबर 4, सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की उपेक्षा का सिद्धांत। प्रयोजनवादी समाज में व्याप्त
नाना प्रकार की रूढ़ियों, बंधनों और परंपराओं की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। इसमें विचार की अपेक्षा क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक प्रथाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। प्रयोजनवाद के अनुसार विचार सदैव क्रिया से उत्पन्न होता है। प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, बालक अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण स्वयं करता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनवादी शिक्षा का यदि कोई उद्देश्य हो सकता है तो वह है बालक को अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करने के योग्य बनाना। उद्देश्य नंबर 2, गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास। प्रयोजनवादी शिक्षा द्वारा बालक के मस्तिष्क में बदलती हुई परिस्थितियों को समझने और उनके स्वरूप अपने को ढालने तथा आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने पर्यावरण को बदलने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। उद्देश्य नंबर 3, लोकतंत्रीय जीवन के शिक्षा का उद्देश्य। प्रयोजनवादी बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए लोकतंत्रीय जीवन शैली और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का प्रशिक्षण प्रारंभ से ही शिक्षा द्वारा देना चाहते हैं। उद्देश्य नंबर 4, सामाजिक कुशलताओं का उद्देश्य। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास करना होना चाहिए। सामाजिक कुशलता में उन्होंने सामाजिक व्यवहार, प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग से जीवन व्यतीत करना और जीवन यापन की योग्यता के विकास को स्थान दिया है। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम के सिद्धांत निम्न हैं। नंबर 1, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में उपयोगी हो। बालक को वही कौशल सिखाया जाए जो उनके भावी जीवन में काम आ सके। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, शारीरिक प्रशिक्षण तथा विज्ञान, कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान आदि विषयों को स्थान देना चाहिए। नंबर 3, बालक की रुचि का सिद्धांत। जॉन डेवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। जॉन डेवी ने बालक की 4 स्वाभाविक रुचियां बताई है। नंबर 1, बातचीत की रुचि। नंबर 2, अन्वेषण एवं प्रशिक्षण की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि और रचनात्मक रुचि। इस प्रकार स्वाभाविक रुचियाँ प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बच्चों का विकास होता है। नंबर 4, बालक के अनुभव का सिद्धांत। डेवी सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। अनुभव प्रयोजनवादी दर्शन का मूल सिद्धांत है। अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है।
और सत्य वह है जो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरे। नंबर 5, क्रिया का सिद्धांत। जॉन डेवी क्रिया को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनके विचार से पाठ्यक्रम में पाठ्य विषयों के अलावा क्रियाओं एवं क्रियाकलापों को स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे बालकों का सामाजिक विकास हो सके। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि। प्रयोजनवादी शिक्षण विधि निम्न है। नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। प्रयोजनवादी विचारक शिक्षण पद्धति निश्चित करते समय बालक को आधार मानते हैं। बालक की रुचि, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति निर्धारित की जाती है। करके सीखना, प्रत्यक्ष विधि द्वारा सीखना और निरीक्षण आदि विधियाँ बालकों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई हैं। नंबर 2, अनुभव द्वारा सीखना। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का यह अभिप्राय नहीं है कि बालक को वे सब बातें पढ़ा दी जाए जो उनको जाननी चाहिए, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि उसे प्रयोग और रचनात्मक कार्य द्वारा विभिन्न बातों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवादी कठोर अनुशासन व्यवस्था के घोर विरोधी हैं। प्रयोजनवादियों ने सामाजिक अनुशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका विचार है कि विद्यालय की स्वतंत्रता, हर्षपूर्ण वातावरण, स्वउद्देश्य एवं स्वाभाविक तथा सामूहिक क्रियाओं द्वारा सामाजिक अनुशासन भली भांति स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन स्थापना के लिए शिक्षक को सदा उपदेश नहीं देते रहना चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि बालक को रुचिपूर्ण कार्यों में सदैव संलग्न रखा जाए, क्योंकि छात्र खेल में अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए प्रयोजनवादी कहता है कि छात्र की समस्त विद्यालयी क्रियाओं को खेलमय ही क्यों न बना दिया जाए, जिससे उन्हें अनुशासनहीनता का अवसर ही ना मिले। प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। शिक्षा जगत में प्रयोजनवाद ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। संक्षेप में प्रयोजनवाद के मुख्य गुण एवं दोष निम्नांकित हैं। प्रयोजनवाद के गुण। नंबर 1, प्रयोजनवाद बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। नंबर 2, प्रयोजनवाद एक सामाजिक एवं जनतांत्रिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता एवं समानता के गुणों का विकास करती है। नंबर 3, प्रयोजनवाद ने नई अवधारणाओं को जन्म दिया है, जैसे नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा तथा क्रिया प्रधान शिक्षा, संगठित इकाई आदि। अब हम जानेंगे प्रयोजनवाद के दोष। नंबर 1, प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी विचारधारा है जो सर्वथा आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। नंबर 2, प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। इसमें उपयोगिता के आधार पर ही सत्य का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3,
प्रयोजनवाद सत्य को भी परीक्षा की कसौटी पर कसता है, जबकि सत्य सार्वभौमिक सत्य होता है, उसमें परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए।